राधे कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, मैं नागपंचमी के बारे में बताने जा रही हूँ। नागपंचमी का क्यों विशेष महत्व है, तो सबसे पहले हम ये जान लें, हमारी कुंडली के अंदर 12 राशियों में 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं, जो जनरली सबको मालूम ही है। जो 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं उनमें 2 विशेष होते हैं। काल सर्प पूजा क्यों की जाती है, इसकी महत्ता क्या है, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो हमारे शेष नाग हैं, शेष नाग हमारे क्षीर सागर में शयन करते हैं, विष्णु भगवान की शैया है और क्या करते हैं, वो पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं शेष नाग। इसीलिए पूरा बोझ जो है वो उनके फनों पर है, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। ये विष्णु अवतार भी कहलाते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार भी कहलाते हैं शेषनाग जी। तो इनकी पूजा में विशेष क्या होता है, नाग नागिन का जोड़ा होता है, शंकर भगवान पर चढ़ाया जाता है। या क्षीर सागर, यानी कि क्षीर सागर का मतलब है दूध में, तैरते हुए दूध में इनको छोड़ना। विशेष उपाय तौर पर क्या होता है, तैरते हुए दूध में छोड़ना, यानी कि क्षीर सागर में छोड़ना। तो ये जो उपाय करा जाता है, ये उपाय गंगा जी में चांदी के नाग नागिन छोड़े जाते हैं पूजा के द्वारा और दूध के द्वारा। उसमें दूध के पात्र में, दूध के डौने में उन्हें बैठा के उन्हें विसर्जन किया जाता है। इस तरह से ही काल सर्प दोष विशेष शांत किया जाता है, जिससे उन्हें पंचामृत से स्नान करता है, वस्त्र, फल फूल, माला, मिठाई सबसे पूजा की जाती है शेषनाग की, और तब उन्हें जल प्रवाह करा जाता है, जिससे उनके दोष की शांति होती है, उनसे आशीर्वाद मिलता है और हमारे दुखों का अंत होता है। दूसरे मैं बता दूँ, ये शुक्ल पक्ष की पंचमी में पढ़ते हैं। अब जो पढ़ते हैं वो कृष्ण पक्ष की पंचमी में पढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी में कौन से पढ़ते हैं, वो जो 7 जुलाई हो चुकी है उसमें पढ़ चुके हैं। वो हमारे जो है वासुकी नाग देवता हैं। वासुकी नाग देवता की विशेषता क्या है, जो शंकर जी के गले में हर समय विराजमान रहते हैं। जब हमारा समुद्र मंथन हुआ था और जो नथैया बने थे, जो रस्सी बने थे, वो वासुकी नाग ही बने थे। पहाड़ को मथने के लिए मद्राचल पर्वत को जो बनाई थी नीति, वो वासुकी ही नाग थे। उन्हीं की सहायता से एक तरफ राक्षसों ने, एक तरफ देवताओं ने मंथन करा था और तब भगवान ने उन्हें गले में धारण करा था। इनके पास बहुत जख्म हो गए थे, मथने के कारण वासुकी देवता में बहुत जख्म हो गए थे। इस कारण भगवान ने उन्हें धारण करा था, उन्हें आशीर्वाद लिया था। भगवान ने कहा था कि वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। तो उन्होंने अपने आभूषण बनाकर गले में धारण कर लिया कि तुमने एक बहुत महान कार्य किया है। इसीलिए ये कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसके लिए क्या था कि जब इनके मुंह से विष की भाप निकलती थी, वासुकी देवता के मुंह से, और विषपान करा था भगवान शंकर ने। इसी दिन त्रयोदशी तिथि पड़ रही थी, त्रयोदशी के तिथि के दिन ही भगवान ने विषपान भी करा था। तो इसलिए ये महत्व रखता है। तो ये भगवान शंकर के हैं। इनकी पूजा में विशेष क्या होता है, इसमें जो इनकी पूजा की जाती है वो भोलेनाथ पर सांप को अर्पण करके, तांबे के अष्टधातु के ये नाग अर्पण करे जाते हैं और इन्हें अर्पण करके उन्हें सब प्रकार से स्नान, दान, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण देकर, जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जैसी क्षमता हो, उस प्रकार से कर कर कृष्ण पक्ष की पंचमी को लावा, जिसे लावा बोलते हैं हम, वो जो खिली हुई खील सी होती है, वो चढ़ाकर इनकी विशेष पूजा करते हैं। काले चने भी होते हैं जिनको हम बायने तौर पर निकालते हैं और बड़ी बूढ़ी औरतों को देते हैं। बाकी सब जो हमारे नाग देवता होते हैं, बाकी सब खानों में जो भी हमारे काल सर्प दोष होता है, विशेषतः जब सप्तम माह में होता है, तो उसमें हम एक घी का पात्र में घी का हलवा बनाकर, मतलब घी में रखकर भी हम जो है उसमें अपनी परछाई देखकर नाग नागिन का जोड़ा किसी गरीब को दे देते हैं, यदि हमारे सप्तम भाव में होता है। और बाकी के जो भावों में होता है, विशेषतः या तो शंकर भगवान या गंगा जी, और या किसी उसको दे दिया जाता है, राहगीर को, जो चलने वाले होते हैं, मांगने वाले होते हैं, उन्हें दे दिया जाता है। विशेष जो है वासुकी नाग देवता का और शेष नाग देवता का इसी तरह पूजन अर्चन किया जाता है। तो इस बार 21 अगस्त को एक नाग पंचमी हमारी निकल चुकी है, कृष्ण पक्ष वाली। शुक्ल पक्ष वाली जो है वो अभी शेष है, जो कि 21 अगस्त में आ रही है, 21 अगस्त 2023 में आ रही है।
उसमें यह उपाय द्वारा हम शेषनाग को, जो भी हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है जिसके द्वारा हमारे कार्य नहीं सिद्ध हो रही हैं, तो उनको हम सिद्ध कर सकते हैं। एक लॉजिक और मैं बता दूं कि हमारे कार्य सिद्ध क्यों नहीं होते हैं काल सर्प दोष में। सीधा सीधा एक बात आप ये जानिए कि यदि हम किसी चीज़ का, किसी बीज का हम रोपण करते हैं और जब तक उसमें धूप, हवा, पानी और उसमें कुछ खाद ना गिरा जाए तो वो पौधा, बीज से पौधा नहीं निकलता है, ना ही पनपता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि जब कुंडली में व्यक्ति की में काल सर्प दोष होता है तो वो जो उनका फन होता है वो उस बीज को, उस ज़मीन को ढांप देता है, यानी कि उसमें से ऊर्जा निकलनी, उसमें धूप, हवा, पानी लगना सब बंद हो जाता है। उसके कार्य विफल होते हैं, कोई सफल नहीं होता। इसी कारण उसके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, सफल नहीं हो पाते, जहाँ से चलता है वहीं रुक जाता है। और यह परसेंटेज जो भी निकाली जाती है कुंडली के आधार पर निकाली जाती है कि कितने परसेंट का दोष उसमें लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह भी कई प्रकार का होता है, किसी में 10% है, किसी में 20, किसी में 50, किसी में 80। तो जिनके बिल्कुल भी कार्य सफल ना हो रहे हों, बहुत दोष हो, किसी से बनती बिगड़ती हो, वो अपनी कुंडली चेक भी करा सकते हैं। और उसी के आधार पर ये काल सर्प दोष की जनरली ये सावन के महीने में दो जो हमारी पंचमी तिथि आती है, वैसे तो दोस्तों हर महीने की 2 तिथि आती हैं पंचमी तिथि, उसमें भी हम नाग देवता का व्रत रख के अपने दोषों को शांत कर सकते हैं। और विशेष जब नाग पंचमी का व्रत करा जाता है तो इसमें मीठे का ही सेवन करा जाता है, नमक नहीं लिया जाता है। जो भी हम खाएं, फल, दूध, फलाहार से हम इसको रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह लें तो हम जो खीर बनाते हैं चावल की खीर बनाकर, भोग लगाकर, उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो ये है आपके ऊपर है कैसे आपको करना है, कि खीर बनाकर करें या फल दूध पर रहें, वो आप देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जो है इस बार जो पंचमी तिथि आ रही है वो सोमवार के दिन आ रही है, तो विशेषतः इसमें फल, दूध और खीर का सेवन हम सभी कुछ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी, और इसका व्रत जो होता है शेषनाग का, उसे हम एक अनंत का व्रत भी बोलते हैं, जो कि हमारी श्राद्धों से पहले उसमें आता है, विष्णु भगवान का, जिसे हम अनंत चतुर्दशी का व्रत नाम लेते हैं। अनंत का व्रत करा जाता है जिसमें हम हाथ में डोरे बांधते हैं 14 गांठ की ग्रंथि वाला, क्योंकि वो यूँ तो शेषनाग के सहस्त्र फन हैं, लेकिन उनके जो 14 फन हैं वो विशेष बताए गए हैं। 12 तो 12 राशियों में हो गए और वो सबको संभाले हुए हैं, सारी पृथ्वी का बोझभार, इसलिए उनका धन्यवाद। और वास्तु के देवता भी कहे गए हैं, जिनके वास्तु दोष होता है तो वो इस व्रत के माध्यम से अपना वास्तु दोष भी समाप्त करते हैं हर पंचमी में। क्योंकि जिस भी भूमि पर हम रहते हैं, भूमि के नीचे तो हमारे नाग देवता का ही फन होता है। तो उस तथ्य को जानते हुए भी हम इन व्रतों को कर सकते हैं और अपने जीवन में से दुख दोष समाप्त कर सकते हैं। तो यह जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी, यह आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके द्वारा आप अपने जो आने वाली तिथि है उसमें व्रत करें, पूजा करें, विधि विधान से करें, बड़ों का सम्मान करें और अपने कष्टों को दूर करें और अपने आगे का रास्ता सुगम बनाएं, जिससे आप धन, धान्य, बुद्धि, शक्ति सब में आप में वृद्धि हो और आप एक सुखमय जीवन जी सके दोस्तों। तो राधे कृष्णा दोस्तों, बाकी का अगली वीडियो।